Hello guys, I am Sahil, CA Inter student. Today I will discuss about that how I scored 99 marks in accounts in 12th class. So without wasting the time, let's get start the video. सबसे पहले है ना थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने 10th क्लास भी कोरोना में पास किया बिना पेपर दिए। और उस टाइम पे है ना हम सब जितने भी स्टूडेंट्स थे कोरोना में जिसने भी 10th क्लास दी है, बाकी तो सभी थे। एकेडमिक लेवल है ना इतना गिर चुका था कि हमने पढ़ना भी छोड़ दिया था। माइंड इतना डाइवर्ट हो चुका था फ़ोन की तरफ या फिर अदर थिंग्स की तरफ, पढ़ाई से तो हट ही चुका था क्योंकि एक साल पूरे बिना स्कूल गए हमने सेल्फ स्टडी की थी। उसके बाद जब हमारा 10th का रिज़ल्ट आता है वो भी बिना पेपर दिए, उसमें मेरे 88 मार्क्स थे, 88%। तो मुझे इतना कोई मैटर नहीं किया था क्योंकि पेपर तो दिए ही नहीं थे। पर उसके बाद मैंने अपना पहले ही डिसीज़न ले रखा था कि मैं सीए करने वाला हूँ। तो मैंने ली कॉमर्स। और सच बताऊँ ना, कॉमर्स में है ना 10th तक का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जिस बच्चे ने भी 10th तक कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं की या फिर लोअर लेवल का है, वो भी अपनी लाइफ को 11th में आके 12th में आके चेंज कर सकता है, टॉपर बन सकता है। और वो मैंने किया है। मैं 10th क्लास तक है ना बिल्कुल मिड लेवल का बच्चा था, टॉपर तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जब 11th में आया ना मैं, तो मैंने सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट की। टीचर से डाउट पूछना स्टार्ट किया, हर चीज़ का पीछे का रीज़न जानना स्टार्ट किया कि ये क्यों आया, कैसे आया, इसकी रीज़न क्या था। जैसे अब हमारा अकाउंटेंसी में होता है कि डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो डेबिट क्यों हुआ, हर रीज़न जानना बिल्कुल मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब हमारे 11th क्लास की जब हमारी प्रिपरेशन चलती थी ना, तो मैं टेस्ट लेती थी, उसमें मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया। क्योंकि 10th क्लास तक क्या था कि हम रटते थे चीज़ों को कि भाई जो बुक में लिखा है, जो टीचर ने लिखवाया, हम उसको याद करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। पर मैंने क्या किया, 11th क्लास से स्टार्ट किया कि भाई मुझे टॉपिक को समझना है और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम तो टेस्ट में लगा कि हाँ भाई मार्क्स कट रहे हैं। पर धीरे धीरे जब मैंने लिखने लगा ना, तो टीचर मेरे मार्क्स थोड़े बढ़ाने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं खुद कर सकता हूँ। तो मैंने रटना बिल्कुल ही छोड़ दिया, अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया। और बात करें हम अपनी अकाउंटेंसी की, तो भाई सच में मुझे पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा था ना, कि इंटरेस्ट इतना बन रहा था कि बस मैं पूरे दिन है ना घर से आने के बाद अकाउंटेंसी ही करता था। अदर सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, तो मैंने स्कूल में पढ़ लेता था, टीचर से समझ लेता था, थोड़ी बहुत रिवीजन करी तो करी 1 घंटा दोनों की। पर मैं स्कूल से आने के बाद है ना सिर्फ अकाउंटेंसी को करता रहता था। क्योंकि मुझे ये भी पता था कि जब मैं सीए करने वाला हूँ ना, तो उसमें मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट आने वाला है, वो है अकाउंटेंसी। और दूसरा इकोनॉमिक्स भी था, पर वो मेरा पहले से ही स्कूल में मैं पढ़ लेता था अच्छे से। तो हाँ, फिर मेरी आई 12th क्लास की बारी। और भाई सच बताऊँ ना, 12th क्लास में तो 11th से भी इजी मुझे लगी। क्योंकि 11th क्लास के बेसिक्स अगर जिसके क्लियर होना, तो वो 12th क्लास आराम से कर सकता है, बिल्कुल इजीली। तो मेरे 11th क्लास के सारे बेसिक्स क्लियर थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई 12th क्लास पार करने में, पास करने में। तो जैसे जैसे हमारा 12th क्लास का टाइम बीतता गया, हर चीज़ का रीज़न मैं जान रहा था। भाई कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। सबसे मेन है ना मेरी जो हैबिट थी ना, वो यही थी कि मैं हर चीज़ का रीज़न जानने में इंटरेस्टेड था। तो यही जो मेरी जानने की इच्छा थी ना, उत्साह था, उसने ही मेरी अकाउंट्स में इतनी लगन बढ़ा दी कि मैं घर आने के बाद सिर्फ अकाउंट्स को ही तैयार करता था। पर जब मेरे पेपर के 2 महीने रह गए थे ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अकाउंट से तो कुछ होने वाला नहीं है ना, अकेला अकाउंट से, क्योंकि परसेंटेज भी थोड़ी लानी है, फैमिली में दिखाना है। तो भाई मेरी प्रिपरेशन जब मैंने देखा ना कि यार अकाउंट्स में तो मैं ला सकता हूँ 90+, इतना भी विश्वास नहीं था कि भाई हाँ भाई 100 ले आऊँगा, 99 ले आऊँगा। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, परसेंटेज बढ़ाने के लिए मुझे अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें मैंने थोड़ा अकाउंट्स को कम कर दिया, 1 घंटा आधा घंटा बस इतना देने लगा। कहाँ मैं अपने अकाउंट्स को
स्कूल से आने के बाद बस अकाउंट्स ही करता था। 3-4 घंटे अकाउंट्स को करता रहता था। पर मैंने अपने अकाउंट्स को सिर्फ 1 घंटा देने लगा, और अदर सब्जेक्ट को भी एक एक आधा आधा घंटा देने लगा। जिससे मतलब मेरी थोड़ी अकाउंट्स में थोड़ा मुझे डाउट होने लगा कि कहीं यार मेरे मार्क्स कम ना हो जाए। पर फाइनली जो मैंने पहले मेहनत कर रखी थी ना, वो मेरे दिमाग में ना बिल्कुल मतलब थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई 12th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम देने में। और जब मैं 12th क्लास का एग्ज़ाम दे के आया ना भाई, अकाउंट्स का है ना, मुझे मतलब ये लग रहा था कि मेरा पूरा पेपर ठीक है। और मुझे मतलब बच्चे ये सोचते हैं ना यार, कहाँ कहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे, मैं ये सोच रहा था कि यार कहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। और मुझे लगा कि यार मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा कि मेरे मार्क्स कहाँ पे कटेंगे। पर फिर भी ये पता था कि हाँ भाई 95+ तो पक्का आ ही जाएंगे। फिर जब जैसे जैसे रिज़ल्ट का टाइम आने लगा भाई, टेंशन बढ़ने लगी। और जिस दिन रिज़ल्ट आया ना, मैंने सबसे पहले अपने अकाउंट्स के मार्क्स चेक किए, क्योंकि मैंने भाई अपनी पूरी 11th पूरी 12th सबसे ज़्यादा उसी में मेहनत की थी। और जब मैंने देखा कि भाई अकाउंट्स में 99 मार्क्स है ना, तो भाई सच में वो सारी मेहनत जितनी भी मैंने की है, अपना 3-3 घंटे स्कूल में आने के बाद 4-4 घंटे सिर्फ अकेले अकाउंट्स को दिए है, वो रंग लाई थी भाई सच में। और वही जो मैंने 12th क्लास 11th में मेहनत किया है ना, वही मुझे फाउंडेशन, जो मेरा सीए फाउंडेशन है, उसमें भी मेरी हेल्प की उसने, जितनी भी मेरी पास्ट की जो मेहनत थी। क्योंकि जो हमारा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था ना, वो हमारा 12th के 11th के बेस पे ही था। 70 से 80% सिलेबस उसी से आया था। और मैंने मतलब अकाउंट्स में ज़्यादा मेहनत ना करके, क्योंकि मैंने फाउंडेशन पे थोड़ा लो पे ध्यान दिया और मैथ पे ध्यान दिया, क्योंकि 11th 12th पे मेरे पास मैथ नहीं था, तो मैंने उस पर ध्यान दिया। और फिर भी मैंने फाउंडेशन में 84 मार्क्स गेन किए। पता है ज़्यादा नहीं है, पर भाई फाउंडेशन के लेवल पे, सीए के फाउंडेशन के लेवल पे बहुत मतलब मैटर करते हैं इतने मार्क्स। चलो अब बात करते हैं कि हमें अकाउंटेंसी पढ़ना कैसी है। जैसे मैंने पढ़ा और अकाउंट्स में 99 मार्क्स गेन किए। तो जो बच्चा 11th में है ना, तो सबसे पहले उसको अपनी जर्नल एंट्रीज है ना बिल्कुल क्लियर करनी है, कि भाई रटना नहीं है, ठीक है। जर्नल एंट्री को रटना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि भाई ये डेबिट क्यों हुआ, लॉस डेबिट क्यों हुआ। ये लॉस है इसलिए डेबिट हुआ, गेन है इसलिए क्रेडिट हुआ। ये पांच है ना, ड्राइंग, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस एंड रिवेन्यू, इनको हमें याद रखना है। ये जो पांच चीज़ है ना, ये डेबिट हुई तो हर चीज़ को इन्हीं से कनेक्टेड करना है। तो ये लॉजिक थे मेरे कुछ, जिससे मैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि पूरी 11th है ना हमारी, ये डेबिट क्रेडिट से ही गुजरी है अकाउंट्स की, तो मैंने उसी पे ही ध्यान दिया। बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं, डेबिट क्रेडिट को भूल ही जाते हैं। भाई क्यों हुआ, रीज़न जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 12th में ही मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे वही कंसेप्ट मैंने 12th में भी अप्लाई किए, और वही मुझे पूरी 12th में हेल्प करते चले गए। सच बता रहा हूँ, मेरी एक तो ये रीज़न जानने का तरीका, और दूसरा मेरी प्रैक्टिस, बस इससे ज़्यादा मैंने मतलब कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया। सबसे मेन यही था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि डेबिट क्रेडिट का रीज़न जानूँ, कि डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है। इतना जानने से है ना आपके माइंड में अकाउंटेंसी है ना बिल्कुल घूमने लगेगा। जब भी टीचर कुछ कराएगा ना, तो टीचर भी 10 बार सोचेगा कि यार ये बच्चा पक्का रीज़न पूछेगा, तो मुझे पहले से ही प्रिपेयर होके आना है पढ़ाने के लिए भी, कि भाई ये डेबिट क्यों हो रहा है। टीचर भी अलर्ट हो जाता है। जो मेरी टीचर था ना, तो भाई मतलब मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता था, क्योंकि हमेशा जब भी सुबह जाते ही तो पहले मैं उनसे डाउट पूछता था कि मैम ये डेबिट क्यों हुआ, या फिर इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्रीज में मतलब क्या बेसिक्स है, सब कुछ मतलब पूछने में इंटरेस्ट मेरा बन चुका था। टीचर भी बल्कि हैप्पी होती थी मेरे इस बिहेवियर को देख के, कि भाई बच्चा कुछ सीखने के लिए मेरे पास डेली डाउट्स ला रहा है। तो बस यही लगन है ना, मुझे 11th 12th में हेल्प करती थी। तो फिर उसके बाद बस आपको यही फॉलो करना है यार, कि अकाउंट्स में तो बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सच बता रहा हूँ, जो भी बच्चा अगर 10th के बोर्ड के पेपर दे रहा है और 11th में आना चाह रहा है, वो भी कॉमर्स लेने के लिए, तो मैं उसको बता दूँ भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अकाउंट्स में। आपको बस यही ध्यान रखना है, टीचर की बातें इतनी भी नहीं माननी कि वे बोल रहे कि भाई ये डेबिट होगा, तो अब बस बोल दो ठीक है ये डेबिट होगा। आपको ये पूछना है कि भाई ये डेबिट क्यों होगा।
ठीक है। तो बस यही रीज़न, अगर आप जानने लगोगे ना तो आपकी अकाउंट्स बिल्कुल, आपको सच बता रहा हूँ, मुझे आज भी है ना, इंटर सीए इंटर में आ चुका हूँ मैं। और हमारा जो चैप्टर है ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज मुझे वो ट्वेल्थ वाला चैप्टर याद आ रहा है और मुझे ईजिली वो चैप्टर क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में यार बहुत मेहनत की थी। वो मेहनत मुझे इंटर में आ, फल दे रही है, वो भी सीए के अंदर आके। तो भाई आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, वो इलेवेंथ ट्वेल्थ का आपको दोबारा पढ़ने पड़ेगा। और जिस भी बच्चे को पहले से आता होगा ना, तो भाई उसको तो बिल्कुल ऐसा एहसास होता है ना कि भाई इलेवेंथ ट्वेल्थ मेरी बेकार नहीं गई। तो भाई ये था मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपके खुद के कुछ थॉट्स है, कोई आइडियाज़ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।